प्यारे विद्यार्थियों या प्यारे व्यूअर्स, आपका और हमारा लगाव आपके लोकप्रिय चैनल नवजल एजुकेशन सिलारपुर के प्रति बना रहे, यही मैं आशा करता हूँ। आपका एक सुझाव बहुत ज़्यादा आ रहा था, उसके ऊपर मैंने अमल किया है और आपको वीडियोज़ साफ कलर में मिलेंगे। आपको वीडियोज़ में स्वच्छ, स्पष्ट, स्टिक टू द पॉइंट जानकारी अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए मुझे आशा है कि आपके लोकप्रिय चैनल नवजल एजुकेशन के प्रति लगाव इसी तरह बना रहे। अध्याय 7, कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। क्या निराश हुआ जाए। ये जो पाठ है साहित्य की विधा निबंध का उदाहरण है। इसके लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। नोटों से भरा बैग लौटाया, ये प्रश्न नंबर 1 की रूपरेखा है। इसमें प्रश्न 1, भाग कर राहगीर की तरह तुम होते तो क्या करते। राहगीर की जगह मैं भी होता तो मैं नोटों से भरा बैग मैं उसके असली मालिक तक पहुंचाने का प्रयास करता। प्रश्न ख, क्या तुमने आसपास कोई ऐसी घटना होते हुए देखी है। मैंने अपने आसपास ऐसी घटना होते देखी है। और ऐसी घटना हुई तो जिसको नोटों का बैग मिला था उसने उस बैग को लौटा दिया। ये मैंने एक दूसरी घटना का वर्णन किया है। यहाँ इस जगह अखबार की कटिंग लगानी है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको प्रश्न 2, भाग क, तुम कभी बहुत ही मुश्किल में फंस गए हो और अचानक किसी ने तुम्हारी मदद की हो तो तुम्हें कैसा अनुभव हुआ। जब मैं किसी परेशानी में या मुसीबत में फंस गया तथा अचानक किसी ने मदद की तो मुझे सुकून का अनुभव हुआ। भाग ख, मदद करने वाले के लिए तुम्हारे मन में क्या क्या विचार आए। मदद करने वाले के लिए मेरे मन में विचार आए कि उसका भला हो, कि इस मुसीबत में उसने मेरी मदद की। प्रश्न नंबर 3, सफ़र के दौरान सुनसान जगह पर तुम्हारी बस खराब हो जाए तो तुम क्या करोगे। सफ़र के दौरान सुनसान जगह पर अगर हमारी बस खराब हो जाए तो मैं उस समय बस को ठीक कराने में चालक की हर संभव मदद करूंगा। प्रश्न 4, अगर तुम्हें कभी सामान खरीदते समय या टिकट लेते समय कम या अधिक पैसे मिल जाए तो तुम क्या करोगे। अगर मुझे सामान या टिकट खरीदते समय कम पैसे मिले तो उससे मैं पुनः मांगूंगा तथा अधिक पैसे देने पर लौटा दूंगा। प्रश्न नंबर 5, मान लो हमें केवल अच्छी बातें और खुशी देने वाली घटनाएं ही याद रहें तो हमारा जीवन कैसा होगा। केवल अच्छी बातें और खुशी देने वाली घटनाएं याद रहें तो हमारे जीवन में कोई सुधार नहीं होगा। जीवन में समय समय पर उतार चढ़ाव जरूरी है। प्रश्न नंबर 6, ये 3 चित्र दिए गए हैं। ये एक पेड़ का तना है, इसके ऊपर लोमड़ी बैठी हुई है और ये एक शाखा है, उस शाखा के ऊपर एक सांप लटका हुआ है। अब देखिए क्या कहानी है। किसी घने जंगल में लोमड़ी पेड़ के ऊपर बैठी थी। उससे ऊपर एक शाखा पर सांप बैठा हुआ था। पेड़ के तने के समीप एक फूल वाला पौधा था। लोमड़ी के मन में एक विचार आया, क्यों न सांप
कि इस कार्य में सहायता ली जाए। उसने सांप को मदद के लिए कहा तो उसने इस कार्य को करने के लिए मदद का आश्वासन दिया और कहा, मैं किस प्रकार आपके कार्य में मदद कर सकता हूँ, बताएं। तब लोमड़ी ने सांप से कहा कि मैं तुम्हारी पूंछ पकड़ती हूँ और तुम पेड़ की शाखा के पास पौधे को उखाड़ कर ले आओ। सांप उस पौधे को उखाड़ कर ले आया तथा चालाक लोमड़ी ने उस पौधे से अपनी भूख को शांत किया और वह बहुत खुश हुई। इस कहानी से क्या शिक्षा या क्या सबक मिलता है? बुद्धि से किए गए कार्य में सफलता मिलनी निश्चित होती है। प्रश्न नंबर 7, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें लिखते समय कुछ गड़बड़ हो गई है। अब देखिए, ये जो मैंने अनसर्कल कर रखा है ये कुछ गलतियां हैं। प्रश्न क, इन वाक्यों में क्या गड़बड़ हुई है? लिंग के अनुसार क्रिया के प्रयोग में त्रुटि हुई है। इन गड़बड़ वाले शब्दों पर गोला लगाओ, तो ये हमने गोला लगा दिया है शब्दों के ऊपर। प्रश्न ग, किसकी जगह क्या लिख देने से गड़बड़ हुई? रहा था की जगह रही थी लिख दिया, इसलिए गड़बड़ हो गई। प्रश्न घ, लिखते समय ऐसी गड़बड़ ना हो इसके लिए कौन सी बात ध्यान रखनी होगी? लिंग के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना होगा।